इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आचार्य श्री की प्रेरणा से था। आचार्य श्री ने कहा धीरे भाई धर्मोदय तीर्थ इतना सुंदर बन गया है, एक क्या कहते हैं मानस स्तंभ की कमी है। तो मैंने कहा भाई जी ठीक है जैसा आप कहते हैं, और इतना सुंदर मानस स्तंभ बना है जो वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, जो नहीं देखा आपके देखें। वहाँ नीचे मानसरोवर बनाया गया है, नीचे जल है, फुहारे चल रहे हैं, उसके ऊपर शीशे लगे हुए हैं, पंचरंग का लाइट चल रही है, उसके ऊपर आप लोग मानस स्तंभ की परिक्रमा करेंगे और बहुत सुंदर 12 प्रतिमा विराजमान की गई हैं। और ऐसा अद्भुत मैं समझता हूँ यहाँ दिल्ली के आसपास के, दिल्ली के दूर दूर 300-500 किलोमीटर अंदर ऐसा मानस स्तंभ आपको नहीं दिखेगा जो मानस स्तंभ वहाँ पे निर्मित हुआ है। और वो ऐतिहासिक क्षेत्र बन गया है। आप आएंगे वहाँ पे धर्मदास भगवान, वासुदेव भगवान और मुनीश भगवान की कृष्ण की प्रतिमाएं जो पूरी दिल्ली में कहीं भी नहीं है, और एकदम 3 खंड का मंदिर है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मेन कारण बता रहा हूँ आपको। ये 3 खंड का मंदिर है। 3 खंड के अंदर पहले खंड में सबसे नीचे भगवान है, मूल 350 साल भगवान की प्रतिमा है। दूसरे खंड में धर्मदास भगवान है, वो भी नीचे भीम गए हैं, भीम के ऊपर विराजमान किए गए हैं। बीच में कोई मंदिर नहीं है कि बीच में कोई और चीज भीम है। तीसरे जो मुनीश भगवान और वासुदेव स्थापित किए गए हैं, वो भी नीचे भीम गए हैं, जो तीसरा खंड है हमारा। और 3 खंड के अंदर कोई भी नहाने की, धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बर्तन की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा पवित्र मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली शहर का बहुत खूबसूरत जगह नहीं मिलेगा।
महानुभाव, साल में 3 पर्व ऐसे होते हैं, साल में 2 पर्व ऐसे होते हैं जो शाश्वत पर्व कहलाते हैं, पर्युषण पर्व और अष्टानी का पर्व। इन पर्वों में लोग धर्ममय हो जाते हैं, लेकिन जैनागम में थोड़ी सी व्यवस्था विपरीत है। यदि कहेंगे पर्युषण पर्व मना रहे हैं तो जो आपका नॉन जैन दोस्त होगा ना, वो आपको आलू प्याज रात्रि भोजन नहीं कराएगा, क्योंकि उनको पता है कि भादों के महीने पर्युषण पर्व में जो लोग खाते हैं वो जैनी आदमी पर्युषण पर्व में कुछ खाता पीता नहीं। तो इसलिए जैनागम के लोग क्या करते हैं, पर्युषण पर्व तो साल में 1 बार मनाते हैं। आता 3 बार है, कईयों को पता ही नहीं को आता कब कब है। आता 3 बार है लेकिन मनाते 1 बार है। लेकिन अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आता है और तीनों बार मनाते हैं। क्यों? कुछ होवे ना होवे लेकिन त्याग तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मंदिर जी में आप खाली भगवान के सामने चावल भी चढ़ाते हो ना, तो उस दिन आपका पुण्य विधान के जैसे हो जाता है, पंचनाग के जैसे हो जाता है। क्योंकि आप बोलती ना, गर्भ जन्म तप कलंक प्राप्त है अर्घम निर्पामति, तो पंचनागी तो हो गया आपका। यहां पर ग्रीन पार्क में अनुमन फागुन की अष्टानी का, आषाढ़ की, कार्तिक की, यदि देखा जाए तो चौमासे के अलावा पंचनाग विधान सभी अष्टानी का पर्व कई बार संघ के माध्यम से हो चुकी। कई सारे विधान भी यहाँ पर किए, लेकिन लगभग कई सालों के बाद या प्रथमतः यहाँ पर इंद्रध्वज महामंडल विधान कराने के भाव आप सभी के हुए। और पिछली अष्टानिका में भी प्रयास किया था, लेकिन समय अभाव था, नहीं पहुँच पाए। और इस वर्ष की अष्टानिका में काफ़ी समय पहले से नियोजित कर दिया कि इंद्रध्वज महामंडल विधान करेंगे और अष्टानिका में करने का प्रयास करेंगे। इंद्रध्वज महामंडल विधान जो मैंने आपको बताया, मुख्य रूप से यहाँ पर 458 अर्घ्य हैं, यहाँ पर 68 जयमाला हैं, 51 जयमाला हैं, 68 पूर्णार्घ्य हैं और 50 पूजाएं हैं। इनके माध्यम से हम यहाँ पर विधान संपन्न करेंगे। और 10 प्रकार की ध्वजाएं जो हैं, उनके माध्यम से 458 ध्वज यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है कि हम मंदिर के मायने में कोई वस्तु स्थापित करते हैं तो उसको घर में कैसे ले आ सकते हैं। उन बुद्धिजीवों से एक प्रश्न यही होता है हमारा कि मारने पे तो कलश स्थापित भी होता है, कलश घर जाता है कि नहीं जाता है। आजकल के समय में लोगों को अपनी ज्ञान पर विश्वास नहीं है, अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है। वह सुन लेते हैं, सुनने के बाद में उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। अरे अपना ज्ञान भी तो लगाओ, क्या चीज स्थापित की गई हुई है, क्या चीज चढ़ाई गई है और क्या चीज चढ़ाने के बाद क्या होगा। आज मंदिर जी में जिनवाणी को आप रोज पढ़ते हो, हाथ जोड़िए एक बार सभी लोग, बोलिए पढ़ते हैं जिनवाणी, जोर से बोलो ना, पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी। पढ़ते हैं जिनवाणी, सुनते हैं गुरुवाणी और करते हैं मनमानी। क्या जिनवाणी पढ़ रहे हो, गुरुवाणी सुन रहे हो, लेकिन क्या करोगे? मनमानी करोगे, तो कैसे कल्याण होगा? जिनवाणी को पढ़ने के बाद, गुरुवाणी को सुनने के बाद यदि आप मन को रोक लोगे, मन की इच्छाओं को रोक लोगे, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। अभी कह रहे थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ध्यान रखना, ज्ञान कितना भी पढ़ लो, यहां पे सारी अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन दर्शन शुद्ध नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। यहां पर आकर कुर्ते पजामा पहनकर, धोती दुपट्टे पहनकर किताब लेकर पढ़ाना बहुत आसान है,
लेकिन किताब को पढ़कर दिगंबर संत होना बहुत कठिन होता है। पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ने के बाद आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। किताब लेकर बोलना आसान है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन उन बुद्धिजीवों से कहता हूं एक बार एक आध तो संत बन जाओ, और संत बनने के बाद बताओ कि संत क्या करें। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, जियो और हर भगवान ने अपना उपदेश दिया, लेकिन उनका उपदेश हमने कब माना? जब उन्होंने वस्त्र को धारण करके दिगंबरत्व को धारण किया, जब जाकर हमने उनका उपदेश माना, उनके वाक्यों को माना। तो अभी यहां यों क्यों भटकते हो? दिगंबर संत के मुंह से एक शब्द भी सुन लिया तो आपके जन्म जन्म के पाप का नाश हो जाएगा। लेकिन आज चल ये रहा है, जो व्यक्ति भोजनालय में आपके साथ बैठकर भोजन कर रहा है, घर में आपके साथ टेबल पर बैठकर भोजन कर रहा है, बाजार में भी खा रहा है, उसकी बात चार सुन लेते हो और दिमाग को विपरीत दिशा में ले जाते हो। अपने दिमाग को सही दिशा में लाना है तो उस व्यक्ति की सुनो जो आपके साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकता, बल्कि आप उसको भोजन आग्रह पूर्वक कराते हो कि मेरे हाथ से ले लो, और उनके सामने मुंह जूठा करोगे तो खाना छोड़ देंगे। ऐसे लोगों की दिगंबर संतों की बात सुन के जीवन में उतारोगे तो कल्याण हो जाएगा। गाड़ी में बैठा कर बुलाना और किताब सुनना बड़ा आसान काम है, लेकिन पद यात्रा करके लाना और उसके बाद में उनका सुनना, यह जीवन का पुण्य होता है। लेकिन यदि संतों के बारे में चर्चा करना आसान है, लेकिन संत बनना आसान होता तो इतने बड़े ग्रीन पार्क में 1000 घर में कितने संत बन गए? एक आध है क्या कोई? एक बन गए। ये तो वही घिसी पिटी कैसेट चल रही है कि एक बन गए, वो तो समाधि हो गई, एक उनकी भी समाधि श्रेयांश की माँ की भी हो गई। तो ऐसे बहुत, ये तो घिसी पिटी ऐसे सालों से, लगभग 13 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, एक बन गए। कईयों ने उनको देखा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, एक बन गए। क्या है 1000 घर है। ये तो छोड़ो, पूरे साउथ दिल्ली में एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ग्रीन पार्क तो छोड़िए आप। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना आसान है, लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन काम है। ठंड में कंबल ओढ़कर मुनियों के बारे में चर्चा करना आसान है, लेकिन कभी संतों के समान चटाई पर सोना, पाटे पर सोना और उसके बाद में चर्चा करना बहुत कठिन। चर्चा मत करो, चर्चाएं मत करो, बल्कि अर्चना करने का प्रयास करो, भगवान की अर्चना करो, आपके अशुभ कर्म का नाश हो जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति आया, ग्रीन पार्क का ही था, बाहर का नहीं था। बोले महाराज जी, हर बार आते हो कोई विधान करते हो, विधान कराते, कुछ और कराओ ना। मैंने क्या करूं बताओ? भाई तुम बता दे क्या करूं? विधान कराते हैं, बोले ये होता है। तो मैंने कहा आज का जमाना बदल गया। पहले महाराज जी प्रवचन देते थे 7 बजे, लोग 6:45 बजे से लाइन लगा के बैठ जाते थे। आज प्रवचन का समय होता है, दीपिन जी बुलाते हैं, बोले यार रात को टीवी में देख लेंगे ना, यहाँ को चक्कर कर रहे हो सारा, रात को टीवी में भी तो आ रहा है। तो हमने देखा कि लोग बदमाशी पे उतर गए। बदमाश नहीं हो, मतलब धर्म के प्रति थोड़ा दूर भाग रहे, इसलिए बदमाश किया कि लोग वो बदमाशी पे उतर गए। तो मैंने गुरुदेव से कहा 15 साल पहले, मैंने कहा महाराज जी क्या होगा ऐसे में? बोले तुम्हारे पास सब बुद्धि, तुम सब काम कर लोगे। तो मैंने देखा, जब मैं प्रवचन देता हूँ, अभी चल रहा प्रवचन दे रहा हूँ, अपनी बातों में लगे हुए, 1-2 लोग लगे यार रेखा गुप्ता कब ग्रीन पार्क में आएगी, महावीर जयंती पे आएगी नहीं आएगी? क्या है, सिसोदिया में कितनी सीट कम पड़ गई, ग्रीन पार्क से हार गया। अरे वो तो हार गया, जीत गया, तुमको क्या दे गया? आप मुझे बताओ कि आदमी जो जानता नहीं पहचानता नहीं, बीजेपी जीत के आई, आधे लोग हिसाब लगा रहे थे इस मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, जिससे आपको कोई संबंध नहीं है, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन अपना समय आदमी पास कैसे करे? तो यहां बैठे बैठे आदमी चर्चा चालू कर देता है, इधर उधर की बात निकाल लेगा, और कुछ नहीं तो फोन निकालेगा और उस पर उंगली जगाना चालू कर देगा। तो मैंने सोचा क्या करा जाए, लोगों को कैसे धर्म में लगाया जाए, क्या किया जाए? तो गुरुदेव की और पार्श्वनाथ भगवान कृष्ण वालों की आशीर्वाद आया। बोले इनको व्यस्त कर दो, इनके हाथ में किताब दे दो, एक हाथ में किताब दे दो और एक हाथ में सामग्री दे दो। जब दोनों हाथ बिजी होंगे तो तीसरा हाथ कहां से लाएंगे, और सारे पूजन पाठ में बैठ जाएंगे। और ये हो रहा है कि यहां विधान हो रहा है तो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और उपदेश चलता है तो वो बोलते उपदेश तो रात को महाराज जी का चैनल में सुन लेंगे, टीवी सुन लेंगे, काम हो जाएगा। ध्यान रखिए, पूजन विधान, आज लोग भले स्वाध्याय पे जोर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना स्वाध्याय करने के बाद में भी
परमेष्ठी की आप आराधना नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? जीवन में स्वाध्याय तो आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन विधान सामूहिक ही होता है। दान आप अकेले कर सकते हो, लेकिन द्रव्य दान जो होता है वह सबके साथ में करते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। तो बोले विधान ही विधान कराते हो। तो मैंने उससे कहा, भाई करने वाला कर रहा है, करवाने वाला करवा रहा है, तुम क्यों तकलीफ करते हो? भाई जिसका पुण्य वो बैठे हुए ना, जिसके पास समय उस समय को उपयोग कर रहा है, और जिसको नहीं बैठना हुआ चावल चढ़ा अपना जा रहा है, उसमें क्या बात है? हम तो एक बात जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए आदमी को पुण्य चाहिए। आप सम्मी शिखर जी हर साल जाते हो, बहुत सारी मूर्ति हैं जो हर साल शिखर जी जाते हैं। नियम ले रखा है इन्हें तो कि हर भगवान के मोक्ष मना ही लेंगे कभी ना कभी जाके। तो मैं बताना चाहता हूं कि सम्मी शिखर जी जाते हैं, आदि आदि जाते हो, वहां जाकर पूजा अर्चना करते हो, लेकिन कभी गिनी पार के पारसनाथ भगवान को भी सम्मी शिखर जी समझ लो ना। वहां साल में एक बार जाते हो या महीने में एक बार तो पूजा करो। विधान करने कहां कहां जाते हो, पंचनाग देखने कहां कहां जाते हो, लेकिन जब मंदिर में पूजन विधान पंचनाग चल रहा है उसमें नहीं बैठे तो क्या सार है? जीवन में सोचने वाली बात, विचारने वाली बात है कि दुनिया दौड़ी दौड़ी आ रही है कि यहां पर इंदु जल विधान चल रहा है और तुम यहां से दौड़े दौड़े भाग रहे हो कि मेरी दुकान नहीं खुलेगी। अरे दुकान तो 9 साढ़े 9 बजे खुलेगी, उतने समय तक तो बैठ जाओ, उतना समय तो पुण्य कमा लो, उतने समय तक तो सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख लो। कोई लोग दुकान छोड़कर आ रहे हैं कि दुकान तो 12 महीने चलेगी, लेकिन विधान बार बार नहीं होता। और कोई लोग दुकान के पीछे भाग रहे हैं, जो 10 बजे दुकान खोलता है वो 8 बजे भाग लेता है। बोले ऐसा 9 विधान बैठना पड़ जाए, दीपेन जी पकड़ लें, फिर सुशील जी पकड़ के विधान बैठा दे। अरे कोई किसी को नहीं पकड़ता है, कोई किसी को नहीं पकड़ता। हमको हमारे घर वाले नहीं पकड़ पाए तो तुमको क्या पकड़ लेंगे यहां पर सर? तो जीवन में सारे के सारे काम को करना है। तो वहां पर इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना हो रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।